सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत। और एक अच्छी चीज़ है और एक बुरी चीज़ है। तो सबसे पहले मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। अच्छी चीज़ ये है कि इस पार्क में अभी कोई भी नहीं है और इस पार्क में सिर्फ मैं ही हूँ। रीज़न किस लिए है, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 10 बज रहे हैं और मैं 10 बजे यहाँ पे पार्क में खड़ा हूँ। और रीज़न सिंपल सी बात है, मैं सुबह आज उठा था और जब सुबह मैं उठा हूँ तो बूंदें पड़ रही थी। मेरा माइंड ने कहा छोड़ यार, बाद में कर लेंगे। और इस बेसिस की वजह से मैं सो गया और सोने के बाद मैं जब उठा तो 8:30 हो गए थे। और 8:30 होने के बाद पता ही है आपको कि मेरे को ऑफ़िस जाना है। मेरा 9 बजे का ऑफ़िस का टाइमिंग है, इसमें मेरे को 1 घंटा लगता है जाने में। तो मैं नहीं आ पाया पार्क। एक फैक्टर और है कि रात को मैं 12:30-1 बजे सोया, क्योंकि वही रेंडर वाला सीन सेम सब कुछ ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ पुरानी वीडियोस में। अगर जो मेरे को फॉलो कर रहा है उसको तो पता ही होगा, और जो नहीं फॉलो कर रहा है मैं छोटा सा बता देता हूँ कि मेरे सिस्टम में एडिट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं जितना मैक्स टू मैक्स कर पा रहा हूँ उतना करता हूँ, और वो तो अलग चीज़ है। उसके बाद भी रेंडर के टाइम जो चीज़ 2 घंटे या 3 घंटे में निकलनी चाहिए वो निकलती है 16-16 घंटे में। पूरी रात निकल जाती है, पूरा दिन निकल जाता है, कभी कभी तो 17-17 18-18 घंटे लगे हैं। तो अब तो मेरे को उतना अब नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इस चीज़ को अब टाइम होता जा रहा है, डेली बेस का ही चीज़ हो गया है। तो मैं ये कह रहा था, अच्छी चीज़ ये हुई कि पार्क में कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं रात को आया और क्योंकि हमने एक फ़ैसला लिया था कि इस हफ़्ते हमें पार्क में ही आना है और एक्सरसाइज करनी है। तो सुबह तो नहीं आ पाया पर आना तो था ही। तो मैं निकला घर से 9:30 9:40 ऐसे ही कुछ निकला हूँ, और यहाँ जब तक मैं पहुँचा हूँ तो पता चल रहा है कि ये पार्क बंद हो जाता है 10 बजे। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मतलब पता भी थी पर इतना नहीं था कि 10 ही बजे करेक्ट बंद हो जाता है। क्योंकि मैं जैसे ही एंट्री ले रहा था तो जो भैया है यहाँ के वो कह रहे थे कि पार्क बंद होने वाला है। पर वो मेरे को जानते हैं, मतलब वैसे वाला नहीं, पर देख रहे हैं वो डेली बेस पे मेरे को रिकॉर्ड करते हुए। तो मैंने उनको बोला कि भैया प्लीज़ रहने दो, आज मेरे को रिकॉर्ड करना है और आप बंद कर लो, मैं निकल जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे अभी चिल्ला सकता हूँ, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए नहीं, मैं चिल्लाऊँगा नहीं, मजाक था। पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो एक ये अच्छी चीज़ है। बुरी चीज़ ये है कि हम रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमें कल सुबह भी पार्क आना है, और अगर कल सुबह भी नहीं आ पाए तो दिक्कत होगी, क्योंकि फिर हमको शाम को आना पड़ेगा। और कोई भी बंदा बार बार तो अलाउ नहीं करेगा इस चीज़ को, या कर भी देगा पर हम उस चीज़ का टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत, और आज है मेरा डे 73 ऑफ लर्निंग LSAT फ्रॉम द स्क्रैच। ये एक एडवांस सीरीज़ चल रही है और मेरे इस चैनल का नाम है कैलिस्थेनिक्स विद ही मैन। तो ये चैनल मेरा बेसिकली बना है अपने एक इस कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए, प्लस अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, लाइक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। पर हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि हमें कैलिस्थेनिक्स के स्किल्स सीखने हैं जल्दी से जल्दी, और देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है इस चीज़ को। तो एक तरीके से कह सकते हो कि डेली व्लॉग है मेरे इस कैलिस्थेनिक्स का, और डेली एक डॉक्यूमेंट्री है मेरे इस कैलिस्थेनिक्स को अचीव करने के लिए, या कैलिस्थेनिक्स में क्या क्या हर्डल्स आ रही है या क्या क्या डाउन्स या अप्स आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर रहा, ना मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, ना मैं कोई इंटेक कर रहा हूँ। सिर्फ घर का खाना अभी चल रहा है, जो कि मैं टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके मैं बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ। तो उस बेबी स्टेप्स में मैं धीरे धीरे करके मैं अपना सब चीज़ रिवील करूँगा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि कोई भी बंदा नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं लगता रूटीन को या फिर कैलिस्थेनिक स्किल्स को अचीव करने के लिए, तो उस पे मैं ताला लगाने आया हूँ। और मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट वैसा कुछ नहीं है। मैं कंसिस्टेंसी पे बिलीव रखता हूँ और हार्ड वर्किंग पे बिलीव रखता हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में ज़्यादातर यही मैंने देखा है। मैंने टैलेंट नहीं देखा, और जो टैलेंटेड बंदा भी है उसने भी कुछ एक टाइम मेहनत करी होगी और उस चीज़ पे मास्टरी करके उस चीज़ को एज अ टैलेंट रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम 2 या 3 साल बाद अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे और अगर हम सीख जाते हैं सब कुछ जो भी हमने बोला है, जो भी 5 से 6 स्किल है उसको हम सीख जाते हैं, तो हम भी एक तरीके से टैलेंटेड इंसान बन जाएंगे। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात ये है कि डेली बेस पे इस चीज़ को रिकॉर्ड करके मुझे आपको ये शो करना है कि ये आप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसके पास टैलेंट है या जिसके पास अंधा पैसा है या जो भी है। हम उस चीज़ को हटाएंगे और दिखाएंगे कि एज अ नॉर्मल इंसान जो अपने डेली बेस की चीज़ों को करता है, अपना डेली एक्टिविटीज़ कंप्लीट करता है, उसके बाद भी वो अपना एक सपना देख सकता है और उस सपने को पूरा कर सकता है। तो आज मेरा 73 है डे और ये लास्ट वीक चल रहा है एक तरीके से हमारा इस कैलिस्थेनिक्स का। वो लास्ट वीक इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने अपना 10 सेकंड का एल-सिट होल्ड कर लिया है, तो उसकी वजह से अब हम अपने एक नए स्किल्स पे मूव करेंगे। तो एक चीज़ मेरे को बतानी थी कि मैं पुरानी वीडियोस में मैं ये कह रहा था कि हम नई एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वो एक नया स्किल मैं बोलना चाह रहा था, उसकी जगह मैं नई एक्सरसाइज निकल जा रहा था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हम अब नई स्किल सीखेंगे जो कि है प्लांच, और देखते हैं कि इस प्लांच को सीखने में हमें कितना टाइम लगता है। और एल-सिट हमारा चलता रहेगा पर वो एज अ बैक एंड में हो जाएगा और मैं हफ्ते भर का उसका प्रोग्रेशन आपको दिखाता रहूँगा। पर हमारा मेन अब इसके बाद से, इस हफ्ते के बाद से, ये जो 6-7 दिन जो निकलेंगे इसके बाद से हमारा प्लान स्टार्ट हो जाएगा पूरा फुल टाइम। तो यस्टरडे हमने 5 से 6 एक्सरसाइज करी और उससे प्रीवियस वाले डे में हमने एक्सरसाइज सेम परफॉर्म करी थी पर हमको एक फटीग फील हुआ था। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हमने यस्टरडे वाली एक्सरसाइज को हमने मिक्स मैच कर दिया। लाइक जो हमने लास्ट में एक्सरसाइज करी थी उसको हमने स्टार्टिंग में परफॉर्म किया। लाइक जो स्टैटिक एक्सरसाइजेस थी जिसमें होल्डिंग पावर ज़्यादा लग रही थी उसको हमने स्टार्टिंग में किया, और जिसमें पूरी बॉडी और कोर यूज़ हो रही थी उसको हमने एंड में किया। तो काफ़ी सही गया था हमारा कल का सेट्स। बस आज भी हम सेम चीज़ को ट्राई करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की आज भी कमी है। टाइम मैं देख रहा हूँ 22:11 हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो या मेरे को यही सब चीज़ें बतानी थी आपको। बुरी चीज़ मेरे को ये बतानी थी कि बता चुका हूँ वैसे मैं, पर फिर भी मैं छोटा सा बता देता हूँ कि हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें सुबह ही आना है क्योंकि इससे मेरा रूटीन ख़राब होगा और सब पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, मेरी स्लीप पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं वैसे ही नहीं सो रहा और जब सोता हूँ तो 6-7 घंटे 8 घंटे सो जाता हूँ, तो ये रूटीन हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा और खाने पे भी असर पड़ेगा। खाना हजम नहीं होगा सही से क्योंकि जब मैं लेट उठूँगा, लेट सोऊंगा, लेट खाऊंगा, ये सब करूँगा तो दिक्कत होगी। तो उससे हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं ऑफिस भी दिक्कत होगी। ऑफिस में मैं पिछले 1 महीने से मैं लेट जा रहा हूँ, एक तरह से कह सकते हो। मैं 10-20 पे पहुँचता हूँ क्योंकि मेरे को 1 घंटा 10 मिनट के करीब लगता है। तो इस चीज़ को हम 1 तारीख से सही करेंगे। मैंने ये सब प्लान बनाया, एक मैंने फ़ैसला लिया है कि हम 1 तारीख से किसी भी हाल में 10-15 तक, क्योंकि 10-15 हमारी मैक्स है, वहाँ तक हम ऑफिस पहुँचेंगे और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, क्योंकि यही हमारा एक फ़ैसला है जो हम करते रहेंगे साथ साथ। और इसमें भी हम हसल करते ही रहेंगे, हम सब चीज़ करेंगे, अपने सपने को भी पूरा करेंगे, प्लस अपना जो डेली मैट्रिक्स वाली जो चीज़ें हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे ताकि हम सर्वाइव तो कर पाएँ। और जिस दिन हम एक परफेक्ट तो कोई नहीं होता, पर जिस दिन हम एक पॉइंट पे या एक पीक पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम चीज़ें सीख जाएंगे, या हम एक कह सकते हो कि जैसे पीक होते हैं स्टार्टिंग के, पर एक वो लाइन आती है जहाँ पे वो सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, एक चीज़ अचीव हो जाती है, फिर उसके बाद से हम नई चीज़ या उससे एडवांस चीज़ करते हैं। पर हमारा पीक एक आएगा, वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तब तक हमें पता भी लग जाएगा कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। और अगर लोग मेरे से जुड़ते हैं, उनकी कुछ डिमांड होती है या उनको मैं पसंद आता हूँ, तो उन लोगों के लिए मुझे क्या करना है। तो ये सब चीज़ें अब तो अभी फ्यूचर का है, इसका कुछ पक्का नहीं है, कुछ पता नहीं है। क्या पता मैं 10 साल तक वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँ और कोई मेरे को देखे भी ना, तो विच इज़ ओके। मैं प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ क्योंकि मुझे कैलिस्थेनिक्स सीखना है। मैं अगर नहीं भी रिकॉर्ड कर रहा होता तो मैं ज़रूर सीखता। वो अलग बात है कि मेरा एक रूटीन कंटिन्यूस नहीं होता और मैं सारे स्किल्स नहीं सीख पाता, पर मैं 1-2 स्किल्स ज़रूर सीखता क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में पिछले 1-1.5 साल से बहुत दिमाग में चल रहा था ये सब चीज़ें। पहले तो मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे, हमारे बहुत प्रॉब्लम हुई है कोविड के टाइम, और कोविड से 1 साल पहले से ही हमारी बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो पैसे ही नहीं थे, मैं सच बता रहा हूँ। फिर मैं खड़ा हुआ, मैं भी बहुत बुरी स्टेज पे था। ये सब चीज़ें तो बात की बात है, मैं उन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहता, पर मैंने अपने आप को खड़ा कर लिया है अब, और अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो अब मैं डिसेंट जॉब कर रहा हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए, जिस चीज़ में मेरे को दिलचस्पी होती है, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ और उस पर मैं
लिविंग का एज आ अर्निंग निकाल ले रहा हूँ, जिससे मैं अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहा हूँ, प्लस मैं कुछ 1-2 हज़ार रुपये अपने पास भी रख पा रहा हूँ। कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता, पर हाँ इतना है कि मैं 30 से नीचे में ही हूँ, 30K से नीचे ही है मेरा अमाउंट। तो मैंने उस चीज़ को किया, तब जाके मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, नहीं तो मैं इस चीज़ को 1-1.5 साल पहले ही स्टार्ट कर देता। तो पिछले 1-1.5 साल से मैं एक तरीके से कह सकते हो कि मैं ड्रिफ्ट ही कर रहा था, अपना नॉर्मली आता था, पुशअप्स मारता था। इस पिछले 1-1.5 साल में मैंने यही पुशअप्स, आर्चर पुशअप्स हो गए और पाइक पुशअप्स हो गए, यही सब चीज़ें मैंने सीखी है, क्योंकि मेरे को मोटे होने से डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपने घर का एकलौता एक मेंबर हूँ, एक पिलर हूँ, एक तरीके से कह सकते हो मैं बन गया हूँ, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता है कभी कभार लोगों के पास, तो वो चीज़ करनी पड़ती है जो चीज़ नहीं चाहिए होती। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कमज़ोर पड़ूँ, जिसकी वजह से मेरी फैमिली पे कुछ असर पड़े या कुछ हो, क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी बहुत सफ़र करी है और बहुत कुछ झेला है। हम सब ने बहुत कुछ झेला है, आप सब लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल या कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे होगे। आई टोटली अग्री। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरा ही एक पेन हार्ड है या जो भी है, बस पेन में ये हो सकता है कि किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है या किसी का सेम होता है, पर पेन तो पेन ही होता है। हर कोई अपनी लाइफ से लड़ रहा है। एक चीज़ मुझे ये भी पता, जब से मैं मतलब जॉब करना स्टार्ट किया हूँ, तब से मुझे ये चीज़ पता लगी है कि हर कोई बंदा कुछ ना कुछ चीज़ों में फंसा हुआ है और लड़ाई कर रहा है उस चीज़ से निकलने के लिए। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट मी, इट्स अबाउट कि हम सबको एक स्टेप लेना चाहिए, अगर हम किसी भी चीज़ में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलने का, और कोशिश करनी चाहिए कि नेगेटिविटी को दूर करें और उस चीज़ में जाए जहाँ से हमें पॉजिटिविटी मिले। क्योंकि अगर जो मैं अपना बता रहा हूँ, मैं पिछले 3-4 साल या 5 साल से डिप्रेशन में था और काफ़ी बुरा रहा मेरा। मैं अब ऐसा हो गया हूँ कि मेरे मतलब हार्डली मेरे गिनती के दोस्त हैं, और पर वो दोस्त अभी भी मेरे साथ है। उनको नहीं फ़र्क पड़ा कि मैं किस स्टेज पे हूँ, किस स्टेज पे नहीं हूँ। मैंने कभी किसी को शो नहीं किया, ना कभी किसी से चर्चा करी है। मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई देख नहीं रहा, तो थोड़ा मेरे को एक तसल्ली है और थोड़ा एक मन भी हल्का हो जाता है। मैंने ये सब चीज़ें किसी को नहीं बताई, पर मैं डिप्रेशन में था, तगड़े वाला डिप्रेशन में था। अब मैं उससे बाहर निकल गया हूँ, क्योंकि चीज़ें जब मैं आसपास देख रहा था, मैं जो भी चीज़ कर रहा था या जो भी मेरे साथ जो भी मैं हो रहा था थ्रू आउट द 5 या 4-5 साल में, उसकी वजह से मेरे आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे थे। भले ही वो मेरे से अटैच थे या नहीं थे, अगर वो मेरे आसपास वो बंदा है या बंदी है या मेरी फैमिली है, तो मेरे एक ऑरा से, जो कि एक नेगेटिव ऑरा बन गया था, उससे काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हो रहे थे और पिटी फील कर रहे थे। कुछ लोग को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर फिर भी एक नेगेटिव एनर्जी जब जाती है तो बंदे को फ़ील होता है, सेंस होता है। तो मैंने ये फ़ैसला ये लिया कि हम कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते लाइफ में, हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। पर मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ, मैं मूव ऑन नहीं करता, मैं उस चीज़ को साथ में लेके चलता हूँ। तो कंक्लूज़न ये निकला कि मैं सेम चीज़ या सेम पोजीशन पे नहीं रह सकता, उससे मैं बाहर भी नहीं निकल सकता, पर मैं उसको साथ लेके मैं इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लूँ कि मैं उस चीज़ को अपने साथ में लेके चल सकता हूँ। तो मैंने यही फ़ैसला लिया। जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी चीज़ें हुई है, ये सब बात की बात है, मुझे नहीं शेयर करना, क्योंकि उससे फिर मैं डिमोटिवेट फ़ील करता हूँ। मतलब मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। तो मैं अपनी सब चीज़ों को, अपने पास को मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ और अपने आप को इतना काबिल मैं बनाऊँगा कि मुझे किसी और की भी अगर हेल्प करनी पड़े या दुनिया की हेल्प करनी पड़े, पूरी दुनिया की हेल्प करनी पड़े, तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाऊंगा कि मैं अकेला ही उन लोगों के लिए काफ़ी हूँ। इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी है कि मेंटली और फिज़िकली अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। एक क्राइटेरिया ये भी मेरा मतलब डिफ़ाइन करता है इस कैलिस्थेनिक्स जर्नी को सीखने के लिए। इस कैलिस्थेनिक्स जर्नी को सीखने में ये सब चीज़ें भी मेरे को
मिलेगी, टाइम लगेगा पर मिलेगी। और मे बी फ्यूचर में मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, उनको उनकी चीज़ों से, उनके नेगेटिव ऑरा से उनको मैं निकाल पाऊँ और उनको भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान बना पाऊँ, जो कि वो अपनी फैमिली को और अपने आसपास के लोगों को मजबूत रखे। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप बुरा मत मानना, आप शायद समझ जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इंसान जो भी, अगर, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ इस पूरी दुनिया में, और भी लोग हैं जो मेरे से भी बदतर कंडीशन में हैं, बदतर सिचुएशन में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनका एक तरीके से मसीहा बनूँ, या मसीहा तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, मैं उनका एक तरीके से कह सकते हो गुडविल बनूँ, ताकि उनको भी मैं वो विजन्स दिखा पाऊँ कि सिर्फ यही चीज़ पूरी दुनिया में नहीं है, तुम इससे बढ़िया हो और तुम इस चीज़ को टैकल कर सकते हो और तुम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। तो करते हैं हम आज का वर्कआउट स्टार्ट। हमने काफ़ी ज़्यादा चिट चैट कर ली, बाकी चीज़ें भी मैं बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो आज का हमारा वर्कआउट सेम रहेगा, वही हम आज की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। 22 टाइम दिखा देता हूँ, 22-21 हो रहे हैं और टाइम हो रहा है 22-21 और स्टॉप वॉच हमने स्टार्ट कर दी 29 नवंबर। ऑल राइट, तो हम वर्कआउट अपना स्टार्ट करते हैं 5 से 10 मिनट में। तब तक हम अपना पहले वार्म अप कर लेते हैं। और एलसिट का प्रोग्रेशन हम घर पे चेक करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कल भी चेक कर लेंगे और मैं इसको एंड में डाल दूँगा। तो पहले हम अपना वार्म अप स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बॉडी को वार्म करते हैं। वार्म अप आपको पता ही है, पुशअप्स, थोड़ी स्ट्रेचिंग्स और पुलअप्स।
है कि ये माइक टेस्टिंग है, पर हम माइक टेस्टिंग ही कर रहे हैं। सॉरी, जस्ट मैं ये इसलिए कर रहा था ताकि जब मैं इसको एडिटिंग पे लेके जाऊँ तो ऑडियो सिंक हो जाए, क्योंकि ऑडियो अलग है, उधर का अलग है, वीडियो का। तो मुझे ये पता नहीं है कि मैंने अभी सॉन्ग चलाया है तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ में, तो कहीं पता चले ये मिक्स हो जाए। तो इस चीज़ के लिए मैंने इस चीज़ को बंद कर दिया है। मैं इसको घर पे R&D करूँगा, अभी यहाँ नहीं करूँगा। We have to do this exercise without any music. So, sorry एयरपोर्ट। दो सेट हमने कंप्लीट कर लिए। ऐसा लगता है कभी, ऐसा लगता है कि कोई है मेरे पीछे।
सो हम टाइम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कितना सही जाता है और कितना ख़राब होता है या कितना ज़्यादा टाइम लगता है। हम दूसरे सेट पे हैं। वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था कि
बोलता तो मैं कुछ हूँ नहीं सेट्स के टाइम, क्योंकि मैं इतना बिजी हो जाता हूँ फोकस में कि पता ही नहीं चलता मेरे को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आसपास से कुछ पता ही नहीं लगता, घोड़ा बन जाता हूँ एक तरीके से। मैंने फालतू में अपना सॉन्ग को बंद किया। यहाँ पे चमगादड़ घूम रहे हैं अभी, इतने सारे चमगादड़ दिख गए अभी मेरे सर के ऊपर भी घूम रहे थे 2-3 जने। तीसरी एक्सरसाइज, हा 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 हा। Fuck.
तो ये जो फुल लेग रेजेस है मेरा, इसको मैंने एडवांस सीरीज़ में ही सीखना चालू किया है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको लग रहा होगा कि मेरी बॉडी ज़्यादा मूव कर रही होगी या सही से रेंज नहीं जा रहा होगा, मोशन नहीं हो रहा होगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर ये मैं ज़रूर सीख जाऊँगा। ताकि इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है, ये एडवांस सीरीज़ में। कोर पे असर पूरा पड़ रहा है। हाँ, मेरा लास्ट का 1-2 नहीं जा रहा सही से, ये मैं मानता हूँ। बॉडी बहुत ज़्यादा मूव कर रही है एक तरीके से, पर ये मैं सीख जाऊँगा। क्योंकि एडवांस सीरीज़ ही हमने स्टार्ट इसलिए करी थी कि जो हमें एक्सरसाइज नहीं आती वो भी हम उस चीज़ को ऐड करें। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज है कोर की जो मैंने अभी ऐड नहीं करी, पर धीरे धीरे करके मैं उसको ऐड करता रहूँगा। पर एल सेट के लिए मेरे को लगता था ये काफ़ी प्रिटी गुड एक्सरसाइज है। तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया है, 4 सेट हो गए हैं इसके भी। 2 एक्सरसाइज और रह गई है, उसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर जल्दी से घर भागते हैं और सुबह पार्क आएंगे क्योंकि वो ज़रूरी है, नहीं तो फिर यही शाम वाला सीन होगा। एक चीज़ और बतानी है मेरे को कि मैंने जो भी एक्सरसाइज करी है उसका मैं नाम और कितने सेट्स मारने हैं वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं 8 से 15 सेट बोल रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं 8 से 15 रेप मारने को बोल रहा हूँ हर एक एक्सरसाइज का, तो 8 मेरा मिनिमम है और 15 मेरा मैक्स है। अगर मैं उसके बीच में कहीं फंस रहा हूँ या मैं सिर्फ 8 ही मार पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टड बन रहा हूँ या ऐसे ही मैंने डाल दिया एक्सरसाइज। ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग एक प्रॉपर डाइट मेंटेन कर रखे हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइजेज झेली हुई हैं, भले ही वो कैलिस्थेनिक्स ये सब चीज़ें नहीं सीख रहे होंगे, पर उन्होंने प्रॉपर एक एक्सरसाइज, एक ट्रेनिंग रेजिमेंट बना रखा होगा। तो उन लोगों के लिए 8 एक मिनिमम ही होगा, वो आराम से 10 से 15 मार लेंगे। तो ये हर एक लोगों को टारगेट करने के लिए बना रखा है कि जो भी इस चीज़ को स्टार्ट करेगा उसके पास ये रेंज होगा कि मैक्स इतना तुम मार सकते हो अगर तुम ऑलरेडी वेल फिज़ीक हो, वेल ट्रेंड हो किसी भी फील्ड में, या एक अच्छी बॉडी बना रखी है ऑलरेडी, पर तुम्हें कैलिस्थेनिक्स सीखना है। तो उनके लिए भी है, प्लस मुझ जैसे लोगों के लिए भी है जो अभी सीख रहा है। तो प्लीज़ मिसअंडरस्टूड मत करना इस चीज़ को। और पहला सेट हमारा कंप्लीट हो गया है, 3 सेट इसके और रह गए, उसको हम कंप्लीट करते हैं।
मतलब मेरे आसपास की, मुझे ऐसे पता नहीं है कि रिकॉर्ड में आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, आसपास की सारी दुकानें शट हो गई है। बस कुछ लोग वहाँ पे बहस कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, शायद वो सब्ज़ी वाले हैं। बाकी सब यहाँ से गायब हो गए हैं। एक पीछे 24/7 है, वही खुला हुआ दिख रहा है। बड़ा आदमी बनना है भाई। अगर बड़ा आदमी बनूंगा तभी मेरे पास पैसा आएगा और इस सब चीज़ों से मैं निकलूँगा और मैं अपने टाइम पे वर्कआउट करूँगा और अपनी जगह पे। मुझे अभी बहुत कुछ करना है यार। कैलिस्थेनिक्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि कुछ भी नहीं है। मैं पागल हो गया हूँ और कुछ नहीं। लास्ट सेट रह गया, फिर इसके बाद से एक लास्ट एक्सरसाइज रहेगी। लास्ट सेट रह गया और इसके बाद से हमारी एक लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, उसको हम कंप्लीट करते हैं। आजा मैं हवाओं पे बिछा के ले चलूं, आजा मैं हवाओं पे, मेरी दोस्त है आवाज़, रहता हूँ मेरी आँखों में, जाग रहता नींद भरी झील सी आँखों में। आखिरी एक्सरसाइज, फिनिश इट, फिनिश इट, फिनिश इट, स्कूपी डूबी डू।
अभी मैंने एक प्रीटी लड़की को देखा, खूबसूरत थी काफ़ी, और मन करता है कभी कभार कि काश मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड होती, या जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, या जो कह सकते हो एक तरीके से जो क्रश होते हैं हमारे, हर एक का एक क्रश होता है, काश मैं उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर पाता, पर इन रियलिटी इट्स नॉट ट्रू। रियलिटी तुम्हें एकदम डिफरेंट मिलेगी, जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, एक चीज़ तो क्लियर है, हम मिलियनर तो बन के रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम एक ऐसा इंसान बनेंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। हाँ, I'm almost in a fatigue position, और तो हाथ भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ,
ऑलराइट दोस्तों, तो आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और अगर तुम नहीं कर पा रहे पूरा, तो अपने रेप्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो, जैसा कि मैंने किया। मैं ऐसे यूजुअली 8 से 10 के बीच में मार लेता हूँ अपने सेट्स, पर आई डोंट नो क्या हुआ, पर ये मेरी बॉडी है। अब जैसा होगा वैसा ही मुझे झेलना पड़ेगा, पर उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग मेन चीज़ ये फोकस रखो कि अपना सेट्स कंप्लीट रखो। अगर 8 के तुम सेट्स मार रहे हो तो 8 के 4 सेट हुए, 8 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 24 हुआ, 8 इंटू 4 तो मैंने चेक किया कि रिकॉर्डिंग जो हमने करी है वो ब्लर हो रखी है। शायद जब हम स्टार्टिंग में अपना फोकस ले रहे थे अपने टाइम को शो करने के लिए कि कितने बज रहे हैं और कितने, मतलब ऑल दैट थिंग जो भी हम स्टार्टिंग में दिखाते हैं, उसकी वजह से शायद फोकस आउट हो गया। मैंने क्लिक भी किया था पर वो शायद उसने फोकस नहीं लिया, क्योंकि रात का टाइम है और ऊपर से फ़ोन भी उतना सही नहीं है। बट इट्स ओके, इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा, क्योंकि ये चीज़ हम कर भी हम फर्स्ट टाइम रहे हैं रात को 10:30 के बाद एक्सरसाइज करना। और अभी टाइम हो रहा है 23:49। मैं अभी आधे रास्ते पे पहुंच गया हूँ, आधा रास्ता और रह गया है। हम 12 बजे तक पहुंच जाएंगे घर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर लेट्स सी कल का दिन हमारे लिए क्या नया चीज़ लाता है, जिससे हमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। और बाकी तब तक लेट्स डू दी एक्सरसाइज और यही करना है बस। तो टाइम ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और हम अपने पार्क जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी तो जैसे कि देख रहे हो, मैं टाइमिंग बहुत ख़राब है, कोई भी नहीं है पार्क में इस वक्त। वैसे ये स्पॉट सही लग रहा है, हम यहीं पे करते हैं, थोड़ा पहले चेक कर लेते हैं सब कुछ। तो हम उसी पार्क में हैं सेम। अगर हम यहाँ पे ट्राइपॉड लगाते हैं तो उतना सही से नहीं दिखेगा, पर अगर हम यहाँ पे मिट्टी भी गीली हो रखी है काफ़ी ज़्यादा, सो यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर भी दिख रहा है। लेट्स सी कि ना, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे बहुत ख़राब चल रहा है सीन। तो हम यहीं पे ही लगाएंगे। पहले हम सेटअप करते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता।